नमस्कार। आज जो मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि घोषित हो गई है। संभावित तिथि पात्रता परीक्षा के बाद जनवरी माह में जो राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने जनवरी माह में जो मुख्य परीक्षा है उसकी संभावित तिथि घोषित की है। पात्रता के बाद केवल 4 या 5 माह आपके पास शेष बचेंगे। उन 4 या 5 माह में आपको अच्छी तैयारी करनी है। इनके अलावा देखो, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो खुद के स्वयं के नोट्स बनाए, क्योंकि जो दूसरों के जो नोट्स लेते हो आप उनमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं। देखो कमियां क्या रहती हैं। यदि मानो किसी बच्चे को ये पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो वो अपने नोट्सों में वो क्षेत्रफल नहीं लिखेगा। और किसी बच्चे को यही पता नहीं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो यदि वो दूसरों का नोट्स लेकर तैयारी करता है तो उसकी अधूरी तैयारी है। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मानो कि एक पैराग्राफ है, इसमें ये लिख रखा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत में पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारत किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23°03' से लेकर 30°12' उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देखो ये एक प्रोग्राफ है, यानी कहने का मतलब, अब देखो यदि मैं खुद नोट्स बनाता हूं मान लो, या आप में भी कोई नोट्स बनाते हो, तो यदि उसको क्षेत्रफल याद है तो वो क्षेत्रफल नहीं लिखेगा, अपने नोट्स में क्षेत्रफल नहीं लिखेगा। या उसे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है यदि वो याद है तो वो अपने नोट्स में उसको उल्लेख नहीं करेगा। इन नोट्स बनाए जाते हैं जो हमें याद नहीं होते, उनको लिखा जाता है नोट्स में। अब यदि सपोज करो कि मैं नोट्स बनाता हूं और मैं मेरे नोट्स में जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये मुझे याद है, इनका उल्लेख नहीं किया, या इनके अलावा मैंने जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है ये मुझे याद है और मैं इसका उल्लेख नहीं किया। अब देखो मेरे पास से यदि कोई नोट्स लेके जाता है और उन नोट्सों का यदि वो अध्ययन करता है, उसमें यदि मैंने राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका उल्लेख नहीं किया, या मैंने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वो मुझे आते थे, अब देखो उसको हानि क्या होती है, लॉस क्या होता है। यदि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और जो बच्चा नोट्स लेके गया था उन नोट्स में ये क्षेत्रफल उल्लेखित नहीं है, वो बच्चा बार बार उन्हीं नोट्सों का अध्ययन करता है, अब वहां पर ये प्रश्न नहीं मिलेगा उसको कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, या राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, या राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्योंकि जो मुझे आते हैं उनका उल्लेख मैं नोट्स में नहीं करूंगा।
ऐसे ही मान लो यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वह नोट्सों में उन्हीं का उल्लेख करेगा जिनको यानी जो समझ में नहीं आते या उनको याद नहीं रहते। तो आपसे निवेदन है, कहने का मतलब है कि खुद के नोट्स बनाओ, दूसरों के नोट्सों पर विश्वास मत किया करो, क्योंकि जो दूसरा नोट्स बनाता है वो जो खुद को आते हैं उनको नहीं लिखता है और जो उनको याद नहीं होते उनको लिखता है। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपको तैयारी करनी है तो सेल्फ खुद के नोट्स बनाओ, उसके आधार पर तैयारी करो। इनके अलावा जो मार्केट में जो गाइडें चल रही हैं उन पर कम विश्वास किया करो। जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, एनसीईआरटी है, इनके अलावा जो हिंदीकृत अकादमी की पुस्तकें हैं उनका अध्ययन किया करो, क्योंकि जो एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो गाइड से पेपर नहीं बनाता है। या तो जो मानक पुस्तकें होती है जैसे हिंदीकृत अकादमी की पुस्तक हो गई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक हो गई और एनसीईआरटी की पुस्तक हो गई, उनको आधार मानकर तैयारी करो, क्योंकि उनके द्वारा ही जो माध्यमिक शिक्षा, एनसीईआरटी और जो हिंदीकृत अकादमी की पुस्तकें हैं उनके द्वारा ही पेपर बनाया जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ मतलब यह है कि यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो खुद के नोट्स पर विश्वास करो। जो मार्केट में जो पुस्तकें चल रही हैं उन पर कम विश्वास किया करो। जैसे मानो यदि आपको किसी को मेन जो एग्जाम है वो एसएस से देनी है, एसएसटी से, तो एसएसटी के लिए 6 से लेकर सीनियर तक की जो एनसीईआरटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें चल रही हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। इनके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हिंदीकृत अकादमी की पुस्तकों में मिलते हैं तो उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जैसे हिंदीकृत अकादमी पुस्तक मानक पुस्तकें मानी जाती हैं तो उनका अध्ययन करना चाहिए, न कि जो मार्केट में जो गाइडें चल रही है उनका अध्ययन। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान में जो 3rd ग्रेड की जो एग्जाम है उसका जो पेपर है वो माध्यमिक शिक्षा और एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही बनाया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि जो मार्केट में जो गाइडें मिल रही हैं उन पर कम ध्यान दिया करो, और इनके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी और जो हिंदीकृत अकादमी की पुस्तक है उनका अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए, बार बार उनका अध्ययन करो। इनके अलावा आपको खुद को नोट्स बनाने, किसी दूसरे के नोट्स पर आश्रित मत रिया करो, क्योंकि जो आपको आता है वो आप नोट्स में नहीं लिखोगे, और यदि दूसरा उन नोट्स को लेके जाता है और सपोज करो उनको जो आपको आता है वो नहीं आ रहा हो और वही एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए तो उसका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि जो मुख्य मानक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन किया करो। इनके अलावा जो मार्केट में जो गाइडें चल रही हैं उनसे बचा करो, क्योंकि गाइडों तो इनका सार संग्रह बनाया जाता है, तो मार्केट में गाइडों पर कम ध्यान दिया करो। यदि सफलता प्राप्त करनी है आपको तो मानक पुस्तक जो एनसीईआरटी की हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हैं, इनके अलावा जो हिंदीकृत अकादमी की पुस्तक है उन पर अधिक ध्यान दिया करो। इनके साथ साथ यदि आपको जो मेन एग्जाम है, पात्रता के बाद जो मेन एग्जाम होगी, उनमें 2 जो सब्जेक्ट उन पर अधिक फोकस करना आज से ही करना है। एक तो जो शैक्षिक परिदृश्य है उसे कम से कम 1 घंटा दिन में दिया करो। इनके अलावा जो करंट अफेयर्स है उनको भी आज से ही कम से कम 1 घंटा दिया करो। तो हिंदीकृत अकादमी की पुस्तकों के साथ साथ ऐसे कुछ टॉपिक चुनो जो पात्रता में भी हैं और मेन एग्जाम में भी होंगे। जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की बात करें तो राजस्थान का कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल जो पात्रता परीक्षा में है लगभग वैसा ही वहां पर आपको मिलेगा। तो 1 घंटा आपको शैक्षिक परिदृश्य भी देना है, 1 घंटा कम से कम आपको जो सामान्य करंट अफेयर्स है उस पर देना है। इनके साथ साथ आपको जो ऐसे टॉपिक जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का जो इतिहास, कला, संस्कृति है उसका अध्ययन
आज से ही प्रारंभ करना है आपको, क्योंकि पात्रता परीक्षा के कुछ टॉपिक जो मेन एग्जाम में भी जोड़े जाएंगे। इनके अलावा जो मेन एग्जाम है उसका सिलेबस अभी तक नहीं जारी किया गया है, तो अब तो फिलहाल जो पात्रता परीक्षा है उस पर ही अधिक ध्यान देना है आपको, और खुद के नोट्स बनाने हैं। इनके अलावा जो हमारा जो चैनल है जीके चोपड़ा जी और ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म, इन पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी व हिंदीकृत अकादमी की पुस्तकों के आधार यानी उनको मानक मान के अध्ययन करवाया जा रहा है। तो अधिक से अधिक यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी और इनके अलावा हिंदीकृत अकादमी के साथ साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको वहां पर जो कमियां है वो हम यहाँ पर आपकी दूर कर देंगे। धन्यवाद।